हेलो गाइज, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेज। आज हम बात करेंगे 23 मार्च 2026 के करंट अफेयर के बारे में। तो बात करते हैं 23 मार्च 2026 करंट अफेयर। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 23 मार्च 2026 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। हमारा सही जवाब रहने वाला है शहीद दिवस। तो 23 मार्च 2026 को कौन सा दिवस मनाया जाता है हमेशा? आज रहेगा शहीद दिवस। नेक्स्ट है, शहीद दिवस किन महापुरुषों की याद में मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद में। आगे है 23 मार्च 1931 को इन तीनों क्रांतिकारियों को कहाँ फांसी दी गई? सही जवाब है लाहौर सेंट्रल जेल। देखिए, याद भी करते हैं इन क्वेश्चन को, क्योंकि करंट अफेयर आपको मिल तो कहीं भी जाएगा, लेकिन क्या चीज़ है जो हमें अलग बनाती है, हम साथ साथ यहीं पर याद कर लेते हैं पूरा मैटर। तो देखिए, 23 मार्च 2026 को पूरे भारत में दिवस मनाया जाता है कौन सा? मिलिट्री डे। शहीद दिवस किन महापुरुषों की याद में मनाया जाता है? तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनकी याद में ये मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। तारीख आज की ही थी, 23 मार्च सन थी 1931। और कहाँ पर फांसी दी गई थी? तो सही जवाब रहेगा लाहौर सेंट्रल। 4 है, तो शहीद दिवस 2026 के अवसर पर प्रधानमंत्री ने किस राष्ट्रीय स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो आज हुसैनीवाला पंजाब, खटकड़ कला और दिल्ली में राजघाट विधानसभा में ये सारी चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर वहीं पर होती हैं श्रद्धांजलि अर्पित। आगे है, पंजाब सरकार ने 23 मार्च को किस गांव में राज्य के स्तरीय समारोह आयोजित किया? तो सही जवाब रहेगा खटकड़ कला, जो भगत सिंह का पैतृक गांव है वहां पर। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का लोकप्रिय नारा बनाया था तो भगत सिंह ने। एक बार याद करते हैं इनको। जो शहीद दिवस 2026 है उस पर प्रधानमंत्री जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे तो कहाँ पर देंगे? जो भगत सिंह का पैतृक गांव था वहाँ, या फिर ज़्यादातर कहाँ होती है? दिल्ली में राजघाट विधानसभा में। आगे है, सरकार जो पंजाब सरकार है 23 मार्च को किस गांव में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित करेंगे? तो पंजाब सरकार करेगी आयोजित खटकड़ कला में, जो भगत सिंह का पैतृक गांव हुआ करता था। इंकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब रहेगा, ये नारा किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 7 है, भगत सिंह द्वारा स्थापित संगठन का नाम क्या था? तो इनके द्वारा जो संगठन स्थापित किया गया था उसका नाम था नौजवान भारत सभा। आगे है, दिल्ली विधानसभा में 23 मार्च को किन हस्तियों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। आगे है, 23 मार्च 2026 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस। देखिए, स्थापित संगठन था एक, उसका नाम क्या था? नौजवान भारत सभा। ध्यान में रखिएगा, ये करंट अफेयर में भी इम्पोर्टेंट है, आपको जीके में भी है। दिल्ली विधानसभा में 23 मार्च को किन हस्तियों पर माल्यार्पण किया? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। 23 मार्च 2026 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे की अगर बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2026 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम क्या रहेगी? एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्यवाही में सबसे आगे। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय रहेगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। आगे है, WMO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई? 1950 में हुई। इसी की याद में 23 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है।
दोबारा देख लो एक बार। मौसम विज्ञान दिवस की थीम क्या रहेगी? एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है WMO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ये क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान में रखना है आपको इनमें से। आगे देखिए, WMO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1950 में हो गई थी, लेकिन डेट थी इसकी तो क्वेश्चन नंबर 13 है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में वैश्विक तापमान में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो जो हालिया रिपोर्ट है उसके अनुसार ताज़ा डेटा बता रहे हैं बिल्कुल आपको। तो 1.2 या 1.2 से 1.5 डिग्री सेल्सियस के करीब है। आगे, किस देश ने 23 मार्च को अपनी ग्रीन एनर्जी पॉलिसी लागू करने की घोषणा की है? तो ये संभावित तो जर्मनी है। आगे है, IPL 2026 सीजन की शुरुआत किस महीने में है? तो अभी मार्च में होने जा रही है IPL सीजन की शुरुआत। एक बार दोबारा देख लो। हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2026 में पहली तिमाही में वैश्विक तापमान 1.2 से 1.5 डिग्री सेल्सियस के करीब। और आज अपनी नई ग्रीन एनर्जी पॉलिसी है वो लागू करने की घोषणा जर्मनी द्वारा। और IPL सीजन की शुरुआत अप्रैल में हो रही है या मार्च में या मई में? तो कब हो रही है? मुगल बादशाह शाहजहां की पुत्री का जन्म 23 मार्च 1916 को हुआ था। तो कौन सी पुत्री थी शाहजहां की ऐसी जिसका जन्म 23 मार्च 1614 को हुआ? तो देखते हैं अभी कौन सी ऐसी पुत्री थी। तो शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी जहां आरा। तो जहां आरा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत के एडिसन कहे जाने वाले किस भारतीय आविष्कार का जन्म आज ही के दिन हुआ? तो GG नायडू, यानी गोपाल दौरे स्वामी नायडू का जन्म 23 मार्च 1893 को हुआ था। ठीक है। आगे है, एशियन गेम्स की तैयारियों के लिए भारत ने किसके साथ MOU पर साइन किया है? तो ऐसा सही उत्तर है इसका जापान। एक बार दोबारा देखो, 23 मार्च 1600 कब? 14 को। तो 23 मार्च 1614 को जन्म हुआ जहां आरा का, जो शाहजहां और मुमताज की सबसे बड़ी बेटी थी। आगे है, आधुनिक भारत के एडिसन कौन है? तो गोपाल स्वामी दौरे स्वामी नायडू। इनका जन्म कब हुआ? 23 मार्च 1893। ठीक है। एशियन गेम्स की तैयारियों के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो MOU पर हस्ताक्षर किए हैं किसके साथ? 19 नंबर क्वेश्चन है, शूटिंग वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने अब तक कुल कितने पदक जीते हैं? तो अब तक भारत ने जीत लिए हैं 94 पदक, जिसमें 51 तो स्वर्ण पदक हैं, 23 रजत पदक हैं और 20 कांस्य पदक हैं। आगे है, 23 मार्च 2026 को PM मोदी के नेतृत्व में शहीद दिवस के कार्यक्रम को दुनिया भर में किस डिजिटल अभियान के जरिए ग्लोबल पहचान दी गई है? तो मेरा युवा भारत पदयात्रा। आगे है, हाल ही में किसे नए नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला? तो वाइस एडमिरल संजय वत्स्यान। एक बार दोबारा देखो कि भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं अब तक। तो सही जवाब क्या रहेगा? 94। पूछ भी लिया जाए कौन कौन से कितने हैं या नहीं भी पूछा जाए तो मैं आपको बता दे रही हूँ, आपको पता होना चाहिए। 51 स्वर्ण पदक, 23 रजत पदक और 20 कांस्य पदक। और 23 मार्च 2026 को PM मोदी के नेतृत्व में जो शहीद दिवस आज मनाया जाएगा, उस कार्यक्रम को डिजिटल अभियान के जरिए ग्लोबल पहचान दी गई है। तो इसके जरिए दी गई है मेरा युवा भारत पदयात्रा, माय भारत पदयात्रा। ठीक है। आगे है, हाल ही में किसे नए नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? सही जवाब क्वेश्चन नंबर 22 है,
विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो WMO है, उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सही जवाब है अब्दुल्ला अल मंदोस। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में किस भारतीय वैज्ञानिक को इंटरनेशनल क्लाइमेट अवार्ड मिला? तो सही जवाब है वीरभद्रन रामनाथन। आगे है, इसरो ने 23 मार्च को किस नए सैटेलाइट की लॉन्च की पूरी तैयारी की? तो संभावित तो अभी ओशनसेट 4 है। एक बार दोबारा देखो, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है WMO, उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अब्दुल्ला अल मंदोस। ठीक है। मार्च 2026 में किस भारतीय वैज्ञानिक को इंटरनेशनल क्लाइमेट अवार्ड मिला? तो वीरभद्रन रामनाथन। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें। आगे है, इसरो ने 23 मार्च को किस नए सैटेलाइट लॉन्च? भारत की GDP ग्रोथ 2025-26 के लिए RBI ने कितनी अनुमानित की है? तो ये अनुमानित है 7.0%। मार्च 2026 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किस स्तर पर पहुंचा? तो लगभग 650 से 700 बिलियन डॉलर तक ये पहुंच गया है। आगे है, हाल ही में किस टेक कंपनी ने भारत में अपना सबसे बड़ा AI सेंटर खोला है? तो गूगल माइक्रोसॉफ्ट। देखिए, भारत की GDP ग्रोथ रेट क्या है? तो ये है 7.0%। ठीक है। और मार्च 2026 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किस स्तर पर पहुंचा? तो 650 से 700 बिलियन डॉलर तक ये पहुंच गया है। आगे है, हाल ही में किस टेक कंपनी ने भारत में सबसे बड़ा AI सेंटर खोला? तो गूगल। आगे है, डिजिटल इंडिया 2.0 के तहत 23 मार्च को कौन सा नया पोर्टल लॉन्च हुआ है? तो ई कृषि सेवा पोर्टल। अब डिजिटल इंडिया है तो उसके तहत नया पोर्टल आया है। आगे है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 23 मार्च को किस शहर में IT पार्क का उद्घाटन किया? तो लखनऊ, नोएडा। राजस्थान के किस जिले में सौर ऊर्जा परियोजना का नया चरण शुरू हुआ? तो जैसलमेर। एक बार दोबारा से देखेंगे इन क्वेश्चंस को हम। देखिए, डिजिटल इंडिया 2.0 के तहत 23 मार्च को कौन सा नया पोर्टल लॉन्च हुआ? तो ई कृषि सेवा पोर्टल, जिस पर हमें ये किसानों से जुड़ी सारी खबरें मिल जाएंगी, सारी न्यूज़ मिल जाएंगी। जैसे कि आज कौन सी किस्त जारी होने वाली है, या फिर हम कैसे कृषि को क्या कर सकते हैं। तो कृषि से जुड़ा पोर्टल लागू हुआ है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में नए IT पार्क, कौन सा पार्क है? IT पार्क का उद्घाटन किया? तो लखनऊ, नोएडा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में सौर ऊर्जा परियोजना का नया चरण शुरू हुआ है? तो सही जवाब क्या रहेगा? जैसलमेर। तो बिहार में शहीद दिवस पर किस नई छात्र योजना की शुरुआत हुई? बिहार में शहीद दिवस पर हुई थी मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। आगे है, उत्तराखंड में ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कौन सा नया मिशन शुरू हुआ? तो सही जवाब है मिशन हिम शिखर। नेक्स्ट है, 23 मार्च को किस राज्य ने शस्त्र पूजा के साथ पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम आयोजित किए? तो सही जवाब है मध्य प्रदेश। एक बार दोबारा देखो, बिहार में शहीद दिवस पर क्या नई योजना शुरू हुई है? तो मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। आगे है, उत्तराखंड में ग्लोबल वार्मिंग के लिए रोकने के लिए कौन सा नया मिशन शुरू हुआ? तो वो है मिशन हिम शिखर। आगे है, 23 मार्च को किस राज्य ने शस्त्र पूजा के साथ पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम आयोजित किए? सही जवाब है मध्य प्रदेश। आगे है, हाल ही में चर्चित सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? तो सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? आपदा जोखिम न्यूनीकरण से। आगे है, भारत ने किस देश के साथ एग्रीकल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है?
सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है 2026 में भारत में कितने प्रतिशत गांव ODF प्लस घोषित हो चुके हैं? तो 95 से अधिक। एक बार दोबारा देखो, याद करते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क। याद रखें सिर्फ इतना नाम, सेंडाई फ्रेमवर्क संबंध है आपदा जोखिम में न्यूनीकरण। और 2-3 बार वीडियो को देख लेना, आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध है आपदा जोखिम में न्यूनीकरण से। ठीक है, भारत ने किस देश के साथ एग्रीकल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया? तो सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। एग्रीकल्चर एक्सचेंज से ऑस्ट्रेलिया याद रखें। आगे है 2026 में भारत के कितने प्रतिशत गांव ODF प्लस घोषित हो चुके हैं? केंद्रीय बजट 2026 की घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक कब हुई? सही जवाब रहेगा इसका 23 मार्च। आगे है PM सूर्यघर योजना के तहत 23 मार्च तक कितने घरों में सोलर पैनल लगे? तो 1 करोड़। लक्ष्य के अनुसार कितने लगे हैं? 1 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट है दुनिया की पहली एयर टैक्सी। कौन सी? एयर टैक्सी सेवा का ट्रायल भारत के किस शहर में हुआ? तो सही जवाब रहेगा बेंगलुरु। एक बार दोबारा से देखो, केंद्रीय बजट 2026 की घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक कब हुई है? सही जवाब है 23 मार्च। ठीक है, PM सूर्य घर योजना के तहत 23 मार्च तक कितने घरों में सोलर पैनल लगे? तो 1 करोड़। 1 करोड़ लक्ष्य के अनुसार है ये। लक्ष्य था 1 करोड़ का। दुनिया की पहली एयर टैक्सी, दुनिया की पहली है, भारत की नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा का ट्रायल भारत के किस शहर में? 2026 का प्रीतजर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो होता है वो किसे दिया गया है? तो सही जवाब रहेगा सिमल जॉन रेडिक क्लोर्क को। आगे है जल शक्ति अभियान का नया चरण 23 मार्च को कहाँ से शुरू हुआ? तो सही जवाब रहेगा इसका नई दिल्ली। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में आम चुनाव संपन्न हुए? तो राइट आंसर रहेगा नेपाल। देखिए 2026 का प्रीतजर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे दिया गया? तो सिमजोन रेडिक क्लोक को दिया गया। ठीक है, जो जल शक्ति अभियान है उसका नया चरण स्टार्ट हुआ है आज से, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा? सही जवाब क्या रहेगा? नई दिल्ली। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में आम चुनाव संपन्न हुए? तो अभी मार्च में हुए हैं। 43 है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग हब कहाँ स्थापित किया गया? क्या पूछा है? भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग हब, तो ये कहाँ स्थापित किया गया? पुणे। सही जवाब क्या रहने वाला है? पुणे रहने वाला है। 23 मार्च को किस फिल्म अभिनेता को नेशन प्राइड अवार्ड मिला? तो सही जवाब रहेगा शाहरुख खान। क्या जवाब रहेगा? शाहरुख खान। आगे है UN ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंगलेंस ऑफ पेस्टोलिस्ट। दोबारा देख लो, समझ में नहीं आए तो। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग हब कौन सा? पुणे। क्वांटिंग हब, क्वांटम से याद रखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग हब कहाँ? पुणे। ठीक है, नेक्स्ट है 23 मार्च को किस फिल्म अभिनेता को नेशन प्राइड, तो नेशन प्राइड से शाहरुख खान याद रखिए, नेशन प्राइड अवार्ड शाहरुख खान। आगे है संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो इंटरनेशनल ईयर यानी किस में किया है? किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो याद रखें इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंगलेंस ऑफ पेस्ट। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन आयोजित हुआ? नाम क्या है? नारी शक्ति वंदन सम्मेलन। तो ये हुआ गुजरात में।
कहाँ पे हुआ है? गुजरात में। आगे है 23 मार्च को किस देश ने अपना गणतंत्र दिवस मनाया? तो पाकिस्तान। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का क्या स्थान है? तो 116वें स्थान पर है भारत। आगे है चर्चा में रहा जो एआई एक्ट है सबसे पहले किस संघ ने लागू किया? तो यूरोपीय संघ। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। एक बार से दोबारा देखो इनको। तो भारत के किस राज्य में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन, कौन सा नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? गुजरात में। आगे है 23 मार्च को कौन स्वतंत्रता दिवस मनाएगा? यानी कि रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। और स्वतंत्रता दिवस होता है इंडिपेंडेंस डे। तो कौन सा दिवस मनाएगा आज पाकिस्तान? तो रिपब्लिक डे मनाएगा। आगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो 116वां स्थान। आगे है चर्चा में रहा एआई एक्ट सबसे पहले किस संघ ने लागू किया? तो यूरोपीय संघ। नेक्स्ट है वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश। अब बात करते हैं उन घटनाओं की जो 23 मार्च के दिन घटित हुई हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है, सिर्फ उनकी बात करेंगे जो आगे एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो चलिए, शहीद दिवस 2026 आज तो 23 मार्च है, शहीद दिवस के रूप में आज मनाया जाएगा। तो थोड़ी सी चर्चा क्यों ना इसकी कर ली जाए। शहीद दिवस 23 मार्च 1931। बात कब की है? 23 मार्च 1931 की है। आगे जो घटनाएं हम पढ़ने वाली हैं वो 23 मार्च की होने वाली हैं। तो देखो, ब्रिटिश सरकार ने निर्धारित समय से 11 घंटे पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देती थी। ये बात हम पहले कर चुके हैं, कहाँ पर दी गई थी, बार बार उन चीज़ों को नहीं दोहराएंगे, टाइम वेस्ट हमें बिल्कुल नहीं करना। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च 1950, इसी के दिन, आज ही के दिन, यानी कि डेट तो आज की है। और 1950 में जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO है उसकी स्थापना हुई थी, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। एक बार दोबारा से पढ़ रही हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको याद करने में फिर थोड़ी आसानी होगी। शहीद दिवस 23 मार्च 1931। ब्रिटिश सरकार ने निर्धारित समय से 11 घंटे पहले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी थी। आगे है विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च 1930 को। कब? 23 मार्च 1950 को। इस दिन विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट घटना है पाकिस्तान दिवस 1940 1956। देखिए ये डेट्स क्यों दी गई है अभी आपको पता लग जाएगा जब हम इसको पूरा पढ़ेंगे। तो 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव पारित कर अलग देश की मांग की थी। बाद में 1956 में इस दिन पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामिक गणराज्य बना। समझ में आ गई? नहीं आई है तो दूसरी बार पढ़ेंगे तो आ जाएगी। पहले नीचे देखो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म आज ही के दिन हुआ था। अब देखो दोबारा से पाकिस्तान दिवस। तो मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव पारित कर क्या कर दी थी कि हमें तो अपना अलग देश बनाना है, अलग देश की मांग की थी। तो बाद में 1956 में इस दिन पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामिक गणराज्य बना। आगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म कब हुआ? तो 23 मार्च 1910। वो कौन थे? तो वो थे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे वो। उनका जन्म आज ही के दिन हुआ। पहला व्यावसायिक लिफ्ट 23 मार्च 1857। तो न्यूयॉर्क शहर में एलिसा ओटिस द्वारा पहली बार व्यावसायिक लिफ्ट द्वारा ये स्थापित की गई थी। एक बार दोबारा से देखो इसी को, पहला व्यावसायिक लिफ्ट, कौन सा लिफ्ट है? व्यावसायिक लिफ्ट
23 मार्च 1857। ठीक है। तो न्यूयॉर्क शहर में एलिसा ओटिस द्वारा पहली बार व्यावसायिक लिफ्ट स्थापित की गई थी। आगे है अंतरिक्ष मिशन मीर, 23 मार्च 2001। इसे थोड़ा ध्यान से देखना। रूस के प्रसिद्ध अंतरिक्ष स्टेशन मीर 15 साल की सेवा के बाद आज ही के दिन प्रशांत महासागर में गिरा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतरिक्ष स्टेशन मीर 23 मार्च 2001। तो रूस का प्रसिद्ध अंतरिक्ष स्टेशन मीर 15 साल की सेवा के बाद आज ही के दिन आगे है हिटलर की शक्ति, 23 मार्च 1933। जर्मन संसद ने इनेबलिंग एक्ट पारित कर एडोल्फ हिटलर को डिक्टेटर यानी कि तानाशाह बनने की शक्ति दी थी। आगे है भारत में इस दिन को याद करने के लिए विभिन्न सरकारी संस्थान, नागरिक, मेरा युवा भारत जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से श्रद्धांजलि सभाएं और ये पदयात्राएं आयोजित करते हैं। क्योंकि ये विशेष तो इसके लिए होता है क्योंकि शहीद दिवस है ना, तो शहीद दिवस के अवसर पर ये ज़्यादातर सारी चीज़ें होती है। तो हिटलर शक्ति याद रखिए थोड़ा। 23 मार्च 1933 जर्मन संसद इनेबलिंग एक्ट, कौन सा एक्ट है? इनेबलिंग एक्ट पारित कर एडोल्फ हिटलर को डिक्टेटर यानी कि तानाशाह बनने की शक्ति दी थी। थैंक यू सो मच गाइज। आज की वीडियो में हमने बात की है 23